कहते हैं कि जीवन में छोटे या बड़े दोनों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। यही हमारी जिंदगी में होता है दोस्तों। आज हम जो कहानी सीखने वाले, हम जो कहानी सुनने वाले, दुनिया के सबसे महान राजा, दुनिया के सबसे महान योद्धा जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी है। उनका जन्म 1630 सेंचुरी में हुआ था और उन्होंने उनकी जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे युद्ध किए और सफलता हासिल की। वो एक महान योद्धा भी थे, एक महान राजा भी थे। हमारे देश के जो महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी सफलताएं हासिल की, बहुत सारे किले जीते और उसी राज्य में उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का हमेशा जीवन में टाइम हर वक्त अच्छा नहीं होता, तो ऐसे ही कुछ उनके जीवन में हो गया, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे किले उन्होंने जीते, तो उनका ध्यान सिर्फ बड़े किलों पे ही था। तो बड़े किले वो जीतते थे, बड़े किलों के साथ के लिए लड़ाई करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको छोटे जो किले थे उनके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं था। तो वो किले उनके हाथ से निकल जा रहे थे, दुश्मन के हाथ हो जा रहे थे। उनको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। छोटे किले तो हमारे हाथ से जा रहे हैं, बड़े किले हैं और धीरे धीरे वो भी हमारे हाथ से जा रहे हैं। तो हार का सामना उनके जीवन में भी उनको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही हमारे लाइफ में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे उनके हाथ से निकलते गए, सोच में पड़ गए कि ऐसा मेरे साथ, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो एक दिन उदास बैठे थे खाने के लिए, जब उनकी माँ, जिजाऊ माँ, उनकी माता जी का नाम जिजाऊ था, उन्होंने उसे बुलाया खाने के लिए। जैसे महाराज बैठे तो रोटी का बड़ा बनाने वाला वो खा रहे थे और उदास बैठे थे। अचानक उनकी माता जी ने उससे पूछा कि राजा जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्यों परेशान लग रहे हो, आप इतने रोटी के बड़े बड़े निवाले क्यों खा रहे हो। तो उन्होंने बस ऊपर देखे और कहा कि कुछ नहीं। तब उनकी माता जी ने उन्होंने उनको बताया, देखिए राजा जी, जीवन में हमेशा आप बहुत युद्ध कर रहे, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत रहे, लेकिन बड़े बड़े किलों के लिए क्यों? हमें शुरुआत छोटे किलों से करनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े किले, छोटे किले सब जीत सकते हैं। मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, लेकिन शुरुआत हमें छोटे किलों से करनी चाहिए। अब अगर आप छोटे किले जीतोगे तो बड़े अपने आप आपके हाथ में आ जाओगे। तो यही बात उनके मन को लगी और उसी दिन से उन्होंने डिसाइड किया, तय किया कि नहीं, हम पहले छोटे किले को जीतेंगे, उसके बाद बड़े किले को जीतेंगे। तब से उन्होंने छोटे किले जीतना शुरू कर दिया। दुश्मन के कब्जों में जितने सारे किले थे वो सब हासिल करना शुरू कर दिया। मेहनत की, लड़ाइयाँ की, युद्ध किए, सफलता हासिल की। धीरे धीरे उनका इतना साम्राज्य बड़ा हो गया कि पूरी दुनिया में आज भी, इतिहास में आज भी सबको पता है कि सबसे महान और सबसे बड़ा और सबसे बड़ा साम्राज्य वाला राजा एक ही है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनका नाम इतिहास में आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि सबसे महान योद्धा और महान राजा कौन? तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उन्होंने भी छोटे छोटे किलों से शुरुआत की और बड़े बड़े किलों को हासिल किया और एक नए स्वराज्य की, नए साम्राज्य की स्थापना की और दुनिया को दिखा दिया कि नहीं, शुरुआत हमेशा छोटे चीज से करनी चाहिए, छोटे किलों से करनी चाहिए, तब जाके हम जीवन में बड़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये कहानी छोटी सी है, एक बड़े महान राजा की है। हमें ये सीख देती है कि हमेशा जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो एक साथ बड़ा समंदर हमारे हाथ में नहीं आ सकता। हमें पहले नदी नालों से गुजरना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें एक्सेप्ट करनी होती है, छोटी छोटी चीज़ों को स्वीकार करना होता है, प्राप्त करना होता है, तब जाके हम समंदर, बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदियाँ हमारे कब्जों में आ सकती है। कहने की बात यह है कि आप पहले छोटे, जो भी आपके गोल है, छोटे आपके लक्ष्य है, उनको पहले हासिल करो। बड़ा लक्ष्य अपने आप आपके पास आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मंदिर में जाना है तो सीढ़ियाँ तो आपको चढ़नी पड़ेगी, बिना सीढ़ियाँ चढ़े आपको भगवान तो दिखाई नहीं देगी। इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आपको, जीवन में कितनी भी सारी आपका बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, आपको पहले छोटी चीज़ से, छोटे लक्ष्य से ही शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाके आप बड़े लक्ष्य तक पहुँच सकते हो। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी, एक महान राजा की, एक महान योद्धा की, आप मुझे कमेंट करके या लाइक करके बता सकते हो। और हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी हंसी किसी को खुशियाँ दे सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए